परीक्षा में क्वेश्चन आंसर आता, औषधि उद्यान विधि के घटक कौन कौन से? क्या आता है? घटक। क्या आएगा? तो इसके अंदर फल, फूल, सब्जियां, मसाले, जड़ी। इसको अगर सूत्र भी अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते। क्या करेंगे? F स्क्वायर एस एम जे। क्या हो गया? F स्क्वायर एस एम जे। एफ से क्या हो गया? फल, फूल, सब्जी, मसाले, जड़ी। यस या नो? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात आप, कि अब इसको अंदर कोई रटने वाली बात है या नहीं है? मैं तो कहता कुछ रटने वाली बात नहीं। आपको शॉर्टकट तरीका बताऊं इसका? यस या नो? सुनिए, आप चुपचाप रहिए, मैं आपको पीछे वाले बच्चे ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपका ध्यान यहाँ नहीं है, आप फेल हो जाओगे नहीं तो। आप देखिए, इसके अंदर कुछ नहीं करना। फल, अभी आपको इसको क्या करना है कि इसको याद कैसे करना कि भारत में उष्णकटिबंधीय फसलों के अंतर्गत है ना, भारत में उष्णकटिबंधीय है ना, वो है उष्णकटिबंधीय फल के अंतर्गत निम्नलिखित फल आते हैं। तो आपको जो जो फल अच्छे लगते हैं, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, आपको जो जो फल अच्छे लगते उनका नाम लिख दो। जैसे मेरे को अभी इस सीजन में सबसे अच्छा क्या लगता? आम तो लगता, लेकिन अभी आम नहीं आया है, अभी अंगूर अच्छा लगता है। आपके मुंह में भी पानी आ गया, ऐसा लग रहा मुझे, हाँ, है ना? और आम भी आता है ना, आम है ना। इसके साथ साथ संतरा और बहुत सारे आपने फ्रूट देखे होंगे, सेब फल है ना, सीताफल, केला है ना। जितने भी फ्रूट है जो आपको अच्छे लगते उनके नाम लिख दो, जो अच्छे नहीं लगते हैं उनके नाम लिख दो। चीकू है ना, ये लगता है अच्छा चीकू? किसी बच्चे को और क्या अच्छा नहीं लगता? नाम बताओ, एक बच्चा खड़ा होकर बताओ क्या अच्छा नहीं लगता है? आम तो अच्छा लगता भैया, और क्या अच्छा नहीं लगता? बताओ, एक बच्चा खड़ा होकर, एक ही बच्चा, कोई भी बैठो, जल्दी बताओ। और कौन सी चीज अच्छी लगती है? चीकू, पपीता, और क्या? पाइनएप्पल। ठीक है ना? सब बच्चे की अलग अलग, जो आपको याद है, जो अच्छे लगते उनके नाम पहले लिख दो, जो अच्छे नहीं लगते हैं उनके नाम पर। ये भारत में निम्नलिखित क्या पाए जाते हैं? फल पाए जाते हैं। यस या नो? ये लिख सकते हैं। अगली बात है, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित प्रकार के फूल पाए जाते हैं। फूल पाए जाते हैं। अब फूल को भी कैसे याद करेंगे? जो फूल आपको अच्छा लगता है, सबसे अच्छा कौन सा लगता? गुलाब। शाबाश, मेरे बच्चों को गुलाब अच्छा लगता है, ठीक है ना। गुलाब, चमेली, एक एक बोलो। हाँ, यस, क्या? गुलाब, चमेली, गेंदा, हाँ, मोगरा, यस, ये सब क्या लगते हैं आप? हैं? कमल का फूल, कमल, ये सब फूल क्या लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं, तो उनके नाम पहले रख दो। जो फूल आपको अच्छे नहीं लगते उनके नाम बाद में लिख दो। और अभी तक बचपन से आपने जितने भी फूल देखे उनके नाम लिख दो। यस या नो? तो ये इसका उत्तर हो गया। यस या नो? अब इसके अंदर याद करने वाली कोई चीज है? अब अगला पॉइंट है सब्जियां। अब आप सब लड़कियां हो तो सब्जियां तो आपको पता होगा, खाना भी बनाते आता होगा, है ना। जो जो सब्जी अच्छी लगती, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाओ और सब्जी के नाम बताओ जो अच्छी लगती है। एक मैं किसको खड़ा कर रहा हूँ? हाँ, आप खड़े हो और बोलिए आपको कौन कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, नाम बताओ जोर से। कौन बताएगा? चलो, और कौन मारा? कौन आ रहा, जल्दी बताओ फुर्ती से। यस, बताओ, चलो यहीं से बोलो, जोर से बोलो। भिंडी, ये हटा दो मुंह से, भिंडी, जोर से। भिंडी, आलू, गोभी, हाँ, बैंगन, हाँ, पत्ता गोभी, हाँ, फूल गोभी, है ना, टमाटर, प्याज, ठीक, हाँ ठीक, ये सब। और बताओ, और वो बच्चे ऐसे बताओ जो जो अच्छे नहीं लगती सब्जी वो कौन सी है? एक खड़े होके बता, बस खड़े हो बता। करेला, ओ शाबाश,
करेला सबसे अच्छा होता स्वास्थ्य के लिए। हैं? लौकी, कटहल अच्छा लगता। अरे कद्दू, ये सब चीजें आपको अच्छी नहीं लगती। और अभी तक आपने जितनी भी सब्जी देखी है उन सब्जियों के भारत में निम्नलिखित प्रकार की सब्जियां पाई जाती हैं। ये लिख दो तो क्या हो जाएगा, जो अच्छी लगती है उनके नाम लिख दो, जो अच्छी नहीं लगती है उनके नाम। तो ये उत्तर हो गया है नहीं हो गया? यस या नो? यस। मसाले, आप सभी लड़कियां हो, खाना बनाती होगी घर पे। आपको बताओ कि आपके घर पे मेहमान आ जाते तो आप प्लेस बात नहीं है अच्छा बनाने के लिए क्या डालते हो? क्यों तेरे घर पे मेहमान आएंगे तो क्या बनाएंगे खाने में? अच्छा क्या क्या डालूंगा? पनीर की सब्जी तो बनाओगे, मसाले में क्या डालोगे? अरे मिर्ची डलता है और अपन क्या डालते हैं? एक एक सब नहीं चिल्लाऊंगा, बताइए क्या डालोगे? हल्दी मसाला, खड़े होकर बताओ। हल्दी, हाँ, इलायची, बड़ी वाली इलायची, तेजपान, लौंग, हाँ, हींग, और अदरक का पेस्ट, हाँ यस, लहसुन का पेस्ट, हाँ। और अपन दूसरी क्या चीज डालेंगे? बहुत सारी चीजें ऐसे रहती है, अदरक, धनिया पाउडर, ये सब क्या होगी अपने मसाले। और अपने को भारत को मसालों का उद्योग भी कहा जाता। अपने देश के मसाले दूसरे देशों में भी जाते हैं, पता है? अपने देश में जो मसाले बनते हैं ना वो दूसरे देश में भी जाते हैं। अपन आता घर पे कोई आता, आज मेहमान आने वाले, तो तेजपान इलायची न सब डालते हैं खाना बनाने के लिए, है ना? खाना बनाते आता है नहीं आता? यस। अगली बात, अब अगली जड़ी बूटियां। अपने देश में बहुत सारी जड़ी बूटियां भी मिलती है, मिलती नहीं मिलती? एलोवेरा, ग्वारपाठा, है ना? और बहुत सारी चीजें ऐसी है, तुलसी के पत्ते, और जंगल में इतनी सारी चीजें। आपको पता है कि कोई लग जाता है किसी को तो वहां पर ही जंगल में कोई ऐसे पत्ते रहते, उसको तोड़ के और डाल के खून वून निकलता तो वहां पे डाल देते। यस है ना? अश्वगंधा और शाबाश गिलोय, हाँ सब आंवला, ये सब क्या है हमारे देश, हाँ ये सब हमारे देश में क्या पाई जाती है? जड़ी बूटियां पाई जाती है। तो ये याद हुआ ही नहीं हुआ आपको? यस या नो? कठिन था या सरल था? बस इसको इस तरह से याद करना ना, कुछ नहीं। इसका सूत्र क्या हो गया? एफ स्क्वायर एम, है ना? एफ स्क्वायर एस एम जे। एफ से क्या? फल, फूल, सब्जी, मसाले, ठीक। अगला प्रश्न आप देखिए, आपदा प्रबंध में हम देखते हैं, आपदा प्रबंध में हम देखते हैं घरों में लगने वाली आग से बचने के उपाय। कभी कभी क्या होता है, अभी गर्मी है, गर्मी के दिनों में आप देखते हो खेत खलियान में भी आग लग जाती है, घरों में भी आग लग जाती है। तो आग ऐसे ही नहीं लगती, हमारी कुछ गलतियां होती है, प्लीज बात नहीं, हमारी कुछ गलतियां होती है, उन गलतियों के कारण घरों में क्या लग जाती है? आग। अब आग क्यों लग जाती है? पहली बात, आग लग जाए तो हमें बचने की क्या उपाय करना चाहिए? अब जैसे ये रूम है, अब इस रूम के अंदर तो 2-3 दरवाजे हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी बचने के लिए क्या करना चाहिए? घर में दरवाजे कितने होना चाहिए? 2। मतलब इधर आग लगे तो अपन उधर से भाग जाए। अगर आपके घर में अगर एक ही दरवाजा और यहीं आग लग जाए तो अपन जल जाए। बचने के लिए कम से कम घर में कितने दरवाजे होना चाहिए? 2। और इसके साथ साथ आग क्यों लगती है? दूसरी बात, घरों में क्या होना चाहिए? अग्निशामक यंत्र। आपने देखा ना, आप कभी गए होंगे पेट्रोल पंप पे, पापा के साथ में गए होंगे, तो अग्निशामक यंत्र रहता है, वो घरों में भी होना चाहिए। जैसे ही आग लगे तो उसको अपन क्या कर दे? उसका छिड़काव कर देंगे तो आग क्या हो जाएगी? यस या नहीं? बुझ जाएगी। यस या नो? जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी आती है ना, उनके पास भी जो रहते फायरमैन, उनके साथ सब चीजें रहती है ना। घर में भी बहुत सारी चीजों से आग लग जाती है, टंकी भी है। यस। और दूसरी बात, बिजली के सभी उपकरण क्या करना चाहिए? बंद। कभी अपन जैसे अभी स्कूल से भी जाए अभी, तो अपन क्या सोचते हैं कि सरकारी संपत्ति है तो अपनी ड्यूटी बनती है, स्कूल आपकी है, आपकी और हमारी है, तो अपन जैसे ही स्कूल से भी जाए या घर से भी आए तो हमें क्या करना चाहिए? जितने भी बटन है हमें क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। अब कभी कभी आप देखते हैं कि पुरानी जो सॉकेट रहती है ना घर में, पुरानी फिटिंग रहती है, ऐसे वायर लटक रहे और वहां बहुत सारे पीने अपन ने लगा दी, तो उससे भी क्या हो जाती है? आग लग जाती है।
तो हमें सॉकेट एक जैसी बहुत सारी सॉकेट नहीं लगाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी मम्मी खाना बनाती है और खाने के पास में ही कोई बिजली का कोई वायर या ऐसा छूटा हुआ है, तो उससे भी टंकी में क्या होती है, आग लग सकती है। तो हमें जब भी गैस की टंकी घर में लगाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कैसे होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। याद हुआ ही नहीं हुआ? सबसे पहली बात, घर में कितने रास्ते होने चाहिए जाने के? 2। और घर में क्या रखना चाहिए? अग्निशामक यंत्र। और हमें घर से और स्कूल से जाए तो हमें क्या बंद करना चाहिए? लाइट के बटन। और एक ही सॉकेट में बहुत सारे मतलब वायर या सॉकेट नहीं होना चाहिए। और जो गैस की टंकी या हो वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, कोई टंकी हो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं हो। और घर में ज्वलनशील पदार्थ हमको नहीं रखना चाहिए। मान लो कभी कभी अब पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो अपन ने घर में पेट्रोल रख लिया, और अपने घर में छोटा भाई बहन है उसने ले जाके ना माचिस लगा दी तो पूरा घर जल जाए। तो हमें घर में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, फटाके है ना, कोई भी ऐसी चीजें है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब चीजें हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक, यस या नो? कितने बच्चों को समझ में आया? यस या नो?